अतार तारड़ साहब, पहले तो बहरिया टाउन वाले मामले में आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि आपसे हम पहले भी एक प्रोग्राम में इस इशू पे बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत बुनियादी इशू है कि पैसा है किसका। उसका असूल तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वाजिया हो गया है कि जो पैसा 190 मिलियन पाउंड पकड़ा गया था वो रियासत पाकिस्तान का है, और बाकी ज़मीन सिंध की है तो ये पैसा सिंध का है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त रियासत पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल्स ने इस न्यूज़ को ब्लैकआउट किया हुआ है। पहले तो इस बात का इतराफ़ करें, क्योंकि ये टिकर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जो अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं उनकी तरफ से, मगर किसी चैनल पे ये खबर नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिस शख्स का नाम लेते हुए लोग डरते थे। और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ का, हालांकि मेरे दिए हुए क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपने ये बेड़ा उठाया बहुत पहले। आज भी वो नाम सेंसर किया जाता है। इतना ताकतवर शख्स के जो पाकिस्तान की तमाम ताकतवर हलकों में समझा जाता था कि ये शायद इस पर कभी हाथ ना डाल सके, और लोग डरते थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका जमा किया हुआ जुर्माना या जो किस्तें उसने अदा करनी थी उस पर जो उसने डिफ़ॉल्ट किया उस पर डिक्लेयर कर दिया है कि ये स्टेट मनी है। और उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे कहा है कि 65 अरब रुपया जो बैरून मुल्क से आया था 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में, उसमें से 35 अरब रुपया उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की हिदायत की है, और 30 अरब रुपया सिंध हुकूमत को देने की उन्होंने हिदायत की है। अब आप सोचें कि जब ये स्टेट मनी डिक्लेयर हो गया तो फिर ये बात साबित हो गई कि काबीना में जो बंद लिफाफा लहराया गया था और अलकादिर ट्रस्ट का एक ज़मीन ली गई थी, फराह गोगी ने 200 कनाल ज़मीन ली थी, मियाँ बीवी ने मिल के एक ट्रस्ट बनाया था, 5-5 कैरेट की अंगूठियों की डिमांड की थी, एक लॉ बनवाया था केपीके के अंदर कि हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर कर सकेंगे बगैर लैंड लिए। ये सारी चीज़ें एमनेस्टी स्कीमें, ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को रिश्वत देकर ये काम करवाया गया था। अब जब स्टेट मनी आज डिक्लेयर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये स्टेट मनी, और एक और बात की, वो भी टीवी पे नहीं चली, अभी अब लाइव है, चल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई शख्स डाका डाले और डाके के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो डाके के पैसे रख लेगी? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वैसे वो डाके के पैसे रखे हुए थे, माजरा चाहता हूँ, लेकिन वो पूछना चाहिए। मैंने ये सवाल उस वक्त पूछा था, अपने जो भी साथी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको कहा था पूछें कैसे पैसा रखा, तो जवाब यही था कि सानू की। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आज देखें ना, आज तारीखी दिन है और मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक गांव में बैठा हुआ बूटा या अहमद या नबी बख्श जो होता है, जिसके केस जो है उसको 20 रुपए की चोरी के ऊपर लटका देते हैं और वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे होता है, तो आज इस मुल्क के सबसे अमीर तरीन शख्स, सबसे ताकतवर तरीन शख्स को आज नुकेल डाली और सुप्रीम कोर्ट ने आज तो इस उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, कोई ज्यादती नहीं, इंसाफ बिल्कुल हो। जो ड्यू मगर प्रोसेस है इसमें वो एक और follow बात होनी बड़ी अहम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं मलिक रियाज, जो सरकार में बैठे हुए उसको सहूलतकारी दी गई है या काबीना ने उसके पैसे माफ किए हैं या एक जुर्माना दूसरे जुर्माने को सेटल करने के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी है या स्टेट का पैसा जुर्माना सेटल करने में दे दिया है, वो सारे किरदार, जिसमें इमरान न्याजी साहब हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, उनका पूरा एसेट रिकवरी यूनिट है, काबीना के वो अरकान हैं जिन्होंने बंद लिफाफा खोलने का मुतालबा तक नहीं किया और कहा मंजूर है इसको कर दो, उन सबको कटहरे में लाना चाहिए। मलिक रियाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, फैसल होल्डर नहीं है।